हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन प्लांट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यू। कि जो फ्लावर को हम बेसिकली जैसे सोशल एंड रिलीजियस कल्चर एंड एस्थेटिक सजाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले फ्लावर में पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये हमारा एंथर है, ये जो हमारा फिर हमारा पीटल है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ये हमारा फिलामेंट है, ये ठीक है। अभी जो हमारा सीपल पत्तियाँ जैसे हम कहते हैं, ठीक है, और जो स्टिग्मा जो होता है हमारे शेल के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी ओवरी है फ्लावर की, इस देखिए ओवरी है, इसमें ओव्यूल्स बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टाइल में। स्टाइल एक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैटेड। देखिए, जो स्टाइल होता है ये नेम फॉर द हमारे स्टाक ऑफ द पिस्टल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, स्टाइल पे हमारे पोलन ग्रेन रीच करते हैं, ठीक है, स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा क्या है, ये हेड ऑफ द पिस्टिल है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टील है। स्टिग्मा रिसीव करते हैं हमारे पोलन ग्रेन के, जिसके आगे फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी क्या होता है, बेस होता है पिस्टिल का, जो ऑर्गन्स होल्ड करता है ओव्यूल्स के। एंथर क्या होता है, हेड ऑफ स्टेमन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब देखिए, हम पढ़ेंगे स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टेमन को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, कि मतलब स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो एंडोशियम है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अभी हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो एंडोशियम होता है, जो स्टेमन होता है, ये दो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा एंथर, एक होता है हमारा फ्लामेंट, ठीक है। ईच, ठीक है, एंथर एंड फ्लामेंट से मिलकर बना होता है हमारा स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। अब जो टिप होती है एंथर की, सपोर्टेड बाय होती है फ्लामेंट की। फ्लामेंट सपोर्ट करता है टिप ऑफ द एंथर को। और पोलर ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस एंड डिसअपेयर एवेंचुअली। कि जो पोलर ग्रेन्स होते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, म्यूसिस के द्वारा, और ये हवा के द्वारा डिसअप हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम एंथर, फिलामेंट एंड स्टेमन के बारे में डिटेल्स में। देखिए, जो एंथर होता है 4 लोब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे पोलन फॉर्मेशन के लिए। फिलामेंट क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये अटैच होता है हमारे एंथर पे एंड कैप रखता है एंथर को उसके प्लेस पे, कि मतलब उसके प्लेस पे उसे टिकाए रखेगा। स्टेमन क्या होगा, ये प्रोड्यूस करता है हमारे पोलन को, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन के ही दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या है, 4 लोब सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है हमारे फिलामेंट का, ये अटैच होता है हमारे पीटल ऑफ द फ्लावर से, ठीक है। अब बेटा, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन ही वेरिएबल होती है इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस। कि जितने 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 टाइप के फ्लावर होंगे उसमें अलग अलग नंबर एंड लेंथ की स्टेमन पाई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। अभी माइक्रोस्पोरेंजिस क्या है, कि मतलब पोलन ग्रेन्स के बनने को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। आज देखिए, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है, ये बायलोब होता है, कि जैसे दो लोब होंगे एंड ईच लोब हैव टू थेका एंड दे आर कॉल्ड डायथेशियस। कि दो लोब होंगे, उन दो लोब के अंदर टू, ठीक है, तो ऐसा होंगे। अब हम पढ़ेंगे एंथर क्या है, बेसिकली थोड़ा और डिटेल में। देखिए, एंथर क्या एक बायोलॉग स्ट्रक्चर है। एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। एंथर क्या है, बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये एंथर जो ऊपर का पोर्शन है, इसको कहते हैं, ये बायोलॉग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसकी 4 साइडेड होती है। एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कि इसके अंदर ना 4 छोटे छोटे होल्स होंगे, वहाँ पे जाके हमारा पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एंथर का, ठीक है। और जिससे टिका हुआ उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब देखिए, जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं हमारे फर्दर एंड बिकम पोलन ग्रेन्स, वो पोलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हमारे बनाएंगे पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। देखिए, जो हमारा एंथर होता है एक्सटेंड होता है लॉन्गिचुअली और थ्रो द लेंथ ऑफ द एन एंथर एंड आर पैक विद द पोलन ग्रेन्स। कि जो एंथर होगा उसके अंदर क्या बायोलॉग स्ट्रक्चर है, बायोलॉग के अंदर क्या होंगे, 4 पोलन सैक होंगे, उन पोलन सैक के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये बेसिकली एंथर का है, ठीक है। और जो पोलन सैक होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन्स को कहते हैं दोबारा, और माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली यही है कि एंथर क्या है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कि जो पोलन सैक के जो स्टेमन जो एंथर था उसके अंदर में पढ़ा था ना पोलन सैक, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। कि बेसिकली क्या होगा, सर्कुलर आउटलाइन होंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फिगर में
ये सर्कुलर राइट लाइन है। ये देखिए एंथर का फिगर है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली में 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होंगी सेल वॉल की, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। इन चारों लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्टिव लेयर है और ये आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे पहले कौन सी होगी? एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपेटम। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एंडोथीशियम क्या है? इनर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है? एंडोथीशियम। फिर देखिए मिडल लेयर उसके बाद आएगी। जो टेपेटम होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, ये नरिशेस करती है हमारी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, ये डेवलप करेगी हमारे जो डेवलप हो रहा है पोलन ग्रेन्स को, उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली पोलन ग्रेन का काम करती है। ठीक है, अब ये इन चारों लेयर का काम है, जो शुरुआत की जो 3 लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये परफॉर्म करेंगे फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डायथेंस ऑफ फ्लावर। क्योंकि शुरुआत की 3 लेयर है क्या? प्रोटेक्शन करेगी पोलन ग्रेन्स का, और जो इन पोलन ग्रेन्स को जब बन जाएंगे तो उनको निकलने में मदद करेंगी, ताकि जो वो पॉलिनेशन करा सके। देखिए ये क्या है? हमारा पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। अब ठीक है, अब इन तीनों को हेल्प कौन? इन शुरुआत की 3 लेयर इनको हेल्प कर रही है। ठीक है, अब टेपेटम क्या करती है? अब देखिए जो एंथर होता है ये यंग होता है और ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोल्ड स्पोरेंजियस टिश्यू, और ये ऑक्यूपाई होते हैं हमारे ईच ऑफ द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम।